हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओक्स एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 19th क्वेश्चन को। ये सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था और ये आपका जो क्वेश्चन है वो 2017 का क्वेश्चन है, दिल्ली के पेपर में आया हुआ था। और देखिए इसमें पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपको बतानी है किसकी, ऑफ द डाइपोल, ठीक है, इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गई है, इतना ही काफ़ी होता है। बोला गया है एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। फिर क्या बोला गया है, एक डाइपोल भी रखा है, किसी ओरिएंटेशन में रखा है, ठीक है। हमने एक ओरिएंटेशन बनाई डाइपोल की, ये दोनों चार्जेस हो गए, ये डायरेक्शन हो गई आपकी डाइपोल की, और ये किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बताना है आपको, बताना है स्टेबल और अनस्टेबल कब होगा वो, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, किस ओरिएंटेशन में होगा, यानी किस वैल्यू ऑफ थीटा में ये जो डाइपोल है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, किस वैल्यू ऑफ थीटा में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर आपको ये थीटा की वैल्यू बतानी है कि किस थीटा की वैल्यू के लिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस थीटा की वैल्यू के लिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए, अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे ये देखते हैं कि अनस्टेबल है या स्टेबल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है मिनिमम, ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम और एक कंडीशन होती है मैक्सिमम की, साथ में हम बोलते हैं कि टॉर्क जीरो हो, यानी कि बॉडी मूव ना कर रही हो, उस पर नेट फोर्स जीरो हो, उस पर नेट टॉर्क जीरो हो, उस सिचुएशन में अगर उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर उस सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम, मैं बात कर रहा हूं सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की, जिन भी, जैसे मान लीजिए 5 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, उनमें कुछ होगी एनर्जी U1, U2, U3, U4, U5, सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, लेकिन इनमें से मिनिमम इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा या वो स्टेट होगी जिसमें U की वैल्यू मिनिमम है, और जिसमें मैक्सिमम होगी U की वैल्यू वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई इन पांचों में से, ये जो 5 है ना, U1, U2, U3, U4, U5, इन पांचों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, वो स्टेबल हो गया। मान लीजिए U3 मिनिमम है, ये ऐसा कुछ ऑर्डर है, U3 इज स्मॉलर देन U4 इज स्मॉलर देन U5 इज स्मॉलर देन U2 इज स्मॉलर देन U1। U1 यहां पर सबसे बड़ा है और U3 सबसे छोटा है, तो U3 जो होगा वो स्टेबल में आ जाएगा और U1 होगा वो आ जाएगा अनस्टेबल में। बात क्लियर है? हमें क्या करना है, हमें इनका ऑर्डर देखना है। जैसे मान लीजिए यहां पर U1, U2 और U4, U3, U5 है, ऐसे कुछ है, तो यहां पर ये मिनिमम है। और मैंने क्या बताया, सभी पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है वो जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स जीरो है इसके ऊपर, ठीक है, दोनों चीजें जीरो है, और मिनिमम इसकी वैल्यू आ रही है इस वाली स्टेट में, और इसमें आ रही है मैक्सिमम वैल्यू यू की, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम और ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर है इसमें? चलिए अब अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्टेबल और अपना क्या पूछा गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए जब यू की वैल्यू होती है माइनस पीई कोस थीटा, यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस पीई कोस थीटा, तो अगर मैं बोलता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, भाई कोस थीटा कहां से कहां तक जाता है, कोस थीटा जाता है -1 से 1 तक, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अगर देखो P और E तो कांस्टेंट है यहां पर,
पी और ई कांस्टेंट है, हमें क्या चेंज करना है, हमें सिर्फ ये थीटा चेंज करना है। क्या करना है, ये थीटा चेंज करना है। कैसे होगा ये ऐसे रखा होगा, ये ऐसे रखा होगा, कैसे रखा होगा वो हमें चेंज करना है। मान लीजिए ऐसे रखा है इस थीटा पर, तो हमें ये थीटा चेंज करना है सिर्फ। तो अगर मुझे सिर्फ ये थीटा ही चेंज करना है तो चेंज कौन होगा अल्टीमेटली, कोस थीटा। अगर सिर्फ कोस थीटा ही चेंज हो रहा है तो मुझे बस ये देखना है कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, -1। तो देखते हैं यू क्या क्या आता है उस पर, -1 पर। ठीक है, जब कोस थीटा हमारा क्या हो, -1 के इक्वल हो, तो क्या आएगा, -PE इंटू -1 दैट इज +PE। और जब कोस थीटा क्या होगा, +1 के इक्वल होगा, तो यू की वैल्यू आ जाएगी -PE इंटू 1 दैट इज PE माइनस का। तो यहां पर मिनिमम कौन सा है, ये वाला है, ये मिनिमम वैल्यू होगी इसकी यू की, और ये क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, हमने यू की वैल्यू देखी, यू क्या है, -PE कोस थीटा। अगर -PE कोस थीटा है तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें थीटा को ही चेंज करना है। थीटा की वैल्यू जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ये स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा। ठीक है, या थीटा की वैल्यू की वजह से यू की वैल्यू चेंज होगी। अगर थीटा की वैल्यू की वजह से यू की वैल्यू चेंज होगी तो यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यू जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है। तो एक बार कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम रख दो तो यू मिनिमम आ जाएगा या मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से आ जाएगा, एक एक्सट्रीम एंड आ जाएगा उसका। और एक बार यू की वैल्यू +1 रख दो, दैट इज जो कोस थीटा की वैल्यू है वो +1 रख दो, तो आपका यू की वैल्यू भी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, यू की वैल्यू कुछ आ जाएगी। मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, देखिए आपको यहां पर ये जो कोस थीटा है ना, इसकी वैल्यू पुट करके देखनी है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, और फिर देखना है कि यू की वैल्यू क्या आती है। तो यहां पर हमने देखा यू की वैल्यू एक बार आ रही है +PE, एक बार आ रही है -PE। इसमें से ये मिनिमम है इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा, ये मैक्सिमम है तो इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये कोस थीटा की वैल्यू -1 पे आ रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, पाई। और यहाँ पर ये +1 पे आ रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया अगर थीटा = 0 है तो यू की वैल्यू आएगी क्या, -PE दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और थीटा = 180 डिग्री है तो क्या आएगी, यू की वैल्यू +PE दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक बात आपको यहां पर समझने वाली है कि जब भी हम इसको ऐसे रखेंगे डाइपोल को पैरेलल टू ई तो क्या होगा, इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। देखिए ना यहां पर फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगेगी, क्या ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका एक बार जो फोर्स इधर भी, इधर से इस पे क्या लगेगी, इस पे इधर फोर्स लगेगी और इस पे भी इधर फोर्स लगेगी। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, तो नेट टॉर्क 0 हो गया। सिमिलरली जब ये एंटी पैरेलल रखा होगा तब भी इस पे नेट टॉर्क 0 होगा। तो इसलिए इसमें नेट टॉर्क और नेट फोर्स तो इस पे 0 रहने ही वाला है। ठीक है, ये वाला फोर्स आपका किधर आएगा, ये वाला फोर्स आपका आएगा इधर। तो नेट टॉर्क और नेट फोर्स तो इस पे 0 होने ही वाला है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है। लेकिन हमें क्या बस प्रूफ करना था कि ये स्टेबल वाला है या अनस्टेबल वाला है। वो हमने कैसे किया, वो हमने ऐसे किया कि यू की मिनिमम वैल्यू देख ली किस पे आ रही है और यू की मैक्सिमम वैल्यू देख ली किस पे आ रही है, उसके हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज कर दिया कि यू = जो है -PE आएगा जब 0 होगा थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू जब 180 होगी तो यू की वैल्यू आएगी +PE। तो स्टेबल और अनस्टेबल ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।